तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैनल के आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। और इस चैनल के ऊपर इसके पहले भी 2 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखे तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो एप्पल की कंपनी है, जो ग्रीन एनर्जी का उनका एक पर्टिकुलरली कामकाज है, उसका एक बहुत ही बड़ा कामकाज इंडिया में करने का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजी, एक प्लान यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और ये पूरा का पूरा डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी का एप्पल का इंडिया में जो खबर निकल कर आ रहा है, उसको यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल वे से। एप्पल इज इन्वेस्टिंग अराउंड 100 करोड़। ठीक है, अब देखिए 100 करोड़ का अमाउंट, मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे इतना कुछ खास तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखिए अमाउंट छोटा है लेकिन जो इम्पैक्ट है वो बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो जो ओवरऑल एप्पल यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी 100 करोड़ का अमाउंट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर क्लीन मैक्स के साथ मिलकर इंडिया में, ये वाला अपडेट अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट होगा ये कहीं ना कहीं सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी नियरली 1.5 लाख इंडियन होम्स एवरी ईयर। 1.5 लाख इंडियन होम्स को एवरी ईयर ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए मदद करेगा। इस टाइप का ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आई थिंक इसका इंपॉर्टेंस हम समझते होंगे। अमाउंट छोटी है लेकिन इंपैक्ट कितना बड़ा है। ठीक है, अब देखिए जो गोल है वो क्या है, इंक्रीज करना जो ग्रीन एनर्जी का यूज है एप्पल्स इंडिया का जो सप्लाई चेन है उसमें। तो ये ओवरऑल एप्पल्स इंडिया का जो सप्लाई चेन इंडिया में जो है उसको यहाँ पर पर्टिकुलरली आगे की तरफ फोकस किया जा रहा है। इंडिया अभी के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैन्युफैक्चरिंग हब एप्पल के लिए बना हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक सस्टेनेबल एफर्ट लिए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है ज़बरदस्त तरीके से, उसका कहीं ना कहीं एप्पल भी काफ़ी अच्छा खासा पार्ट बन सके और उसका फ़ायदा भी उनको मिल सके। और इन द एंड हमारा ग्रीन एनर्जी का जो लक्ष्य है वो भी हमारा कंट्री हासिल करने में कामयाब रहे। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया स्टेप एप्पल की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्लास्टिक का रिडक्शन और जो ग्रीन स्टार्टअप का जो सपोर्ट है, इसके बारे में भी एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए होती हुई नजर आएगी। कैसे, तो देखिए एप्पल क्या कर रहा है, ऑल्सो वर्किंग विद WWF इंडिया, इनके साथ भी काम कर रहा है। किस चीज़ के लिए, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन इंडिया में जो देखकर काफ़ी बुरा लगता है उसको कम करने के लिए। तो ये एप्पल का एक और काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक्यूमेन के थ्रू भी एप्पल क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है 6 ग्रीन स्टार्टअप को जिनका फोकस वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, रिसाइकलिंग के ऊपर और जो इकोनॉमी सॉल्यूशन का सर्कुलर है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो एक्चुअली एप्पल इंडिया के ऐसे ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए यहाँ पर काम कर रहा है जो हमारे कंट्री का फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर बनता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब देखिए जो एप्पल का ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी टारगेट की बात करें तो क्लीन एनर्जी का एप्पल का जो टारगेट का पर्टिकुलरली एक्सपेंशन का जो अपडेट है वो क्या है, एप्पल ऑलरेडी ऐड कर चुका है 14.4 मेगावाट का जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है उसको, किसके साथ, क्लीन मैक्स के साथ। ठीक है, ये इनके साथ काम करते तो इनके साथ का डेटा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। ग्लोबल लेवल पर एप्पल यूज कर रहा है मोर देन 18 गीगावाट ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशंस के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट काफ़ी बड़ा है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अराउंड 320 सप्लायर एप्पल के अभी ऑपरेट कर रहे हैं 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक्चुअली माइलस्टोन आप बोल सकते हो, देखना मिलेगा, मतलब समझ में आ रहा है। और एप्पल का एम एकदम सिंपल है, इनको भी अचीव करना है जो कार्बन न्यूट्रलिटी है 2030 तक। तो ये वाला टारगेट भी कहीं ना कहीं एप्पल यहाँ पर आगे लेकर चल रही है। अब देखिए इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का अपॉर्चुनिटी है वो तो कोई भी मिस करना आज के टाइम पे नहीं चल रहा है, इसलिए एप्पल भी इसका पूरा फायदा उठा रहा है। बिकॉज ये अभी के टाइम पे क्या है, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, फास्ट ग्रोइंग सेक्टर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है ये अट्रैक्ट कर रहा है नियरली $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर तो 2025 की बात हो रही है, धीरे धीरे नंबर और भी यहाँ से बढ़ता हुआ हमको नजर आ सकता है। इंडिया का जो गवर्नमेंट है, इंडिया के गवर्नमेंट ने भी टारगेट यहाँ पर क्या रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फ्यूजल फ्यूल का इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिले। और ओवरऑल सरकार की जो पॉलिसीज है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इस ग्रोथ को कहीं ना कहीं मजबूत तरीके से सपोर्ट करता हुआ अभी के टाइम पे नजर आ रहा है, जिसका एप्पल का इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स है वो भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब तक जितना भी हमने डेटा देखा सब कुछ काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव, मज़ा आ गया देख के, लेकिन वही है, सिक्के का दो बाजू होता है, अच्छा और थोड़ा खराब। अब जितना पॉजिटिव देखा उसमें कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एप्पल के लिए चैलेंज क्या क्या है, बहुत ही बड़े बड़े हर्डल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एप्पल अभी भी चैलेंज कर रहा है, मतलब फेस कर रहा है चैलेंज, एक पर्टिकुलरली कार्बन न्यूट्रल टारगेट का जो है 2030 तक का उनको अचीव करना है। उसके लिए इतना ही नहीं, एमिशन रिडक्शन का जो प्रोग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं 2024 और 25 में स्लो होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एप्पल की बात हो रही है। क्लीन एनर्जी अकेले एकदम, मतलब आप कह सकते हो ये क्लीन एनर्जी का पूरा टारगेट अचीव करना ये इसका काम नहीं है। ओवरऑल क्लीन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रह सकते। ये भी अभी के टाइम पे एप्पल के सामने एक चैलेंज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और इसके अंदर भी बहुत सारे चैलेंज जो एप्पल फेस कर रहा है, जैसे कि मटेरियल का जो सोर्सिंग होता है, एमिशंस होता है, उसका इशू निकल कर आ रहा है। उसके अलावा प्रोडक्ट यूसेज का एमिशंस ये भी नजर आ रहा है। सप्लाई चेन का डिकार्बनाइजेशन जो होता है वो भी अभी के टाइम पे एक इशू देखने को मिल रहा है, या आप कह सकते हो कंसर्न या चिंता का विषय नजर आ रहा है। जियो पॉलिटिकल रिस्क भी ये कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो ग्लोबल लेवल पे हो भी रहा है। और एआई का इंफ्रा का जो पावर है जो लगातार बढ़ रहा है, उसका डिमांड वो भी एक अभी के टाइम पे चिंता का विषय अभी के लिए बना हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ये जो खबर निकल कर आ रही है, उसके कारण इंडिया के जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी और उससे कनेक्टेड जो कंपनी है वो एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन देखिए, जो भी नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन, बाय सेल का बिल्कुल भी नहीं है, न्यूज़ है, इसलिए इससे कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, पॉसिबल इंडियन मार्केट के लिस्टेड कंपनीज को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ का ट्रेंड एप्पल की वजह से भी हमारे कंट्री में जो बढ़ेगा, उसके वजह से इसमें टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वारे एनर्जीज, केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये सारी कंपनियां आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन की बात करें तो इसमें दिक्सन टेक, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, केन्स टेक्नोलॉजी, ये कंपनियों के नाम भी यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो एप्पल के थ्रू होते हुए नजर आ रही है, ये हमारे लिए इतना क्यों मैटर करती है। तो देखिए, एप्पल का जो इन्वेस्टमेंट है ये कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा है क्या, इमेज एज अ सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड ग्लोबल इकोनॉमी, या कंपनी हमारी पर्टिकुलरली बनी हुई है एप्पल की इंडिया में और ग्लोबल लेवल पर। तो ये ओवरऑल एप्पल का खुद का इमेज के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया स्टेप यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एप्पल के इंक्रीज करता हुआ आपको नजर आएगा, खास करके जो ईएसजी फोकस एप्पल का बिजनेस है उसमें। ओवरऑल इंडिया की जहाँ तक बात करें तो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का जो इकोसिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके का ग्लोबल पार्टिसिपेशन और भी आने वाले समय में बढ़ता हुआ अपने कंट्री में दिखता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा ये इंडिया का जो पोजीशन है एक क्लीन मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन या हब का, उसको भी मजबूती देने का काम करेगा। बिकॉज पिछले बहुत सालों में बाहर के जो बड़े बड़े कंट्रीज के बड़े बड़े नाम है वो भी इंडिया के साथ ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में जुड़ते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अब एप्पल का भी एंट्री बड़े लेवल पे होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल खबर काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नज़र आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन ना ही मैंने आपको दिया है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।